7 फरवरी पेरियार ललई सिंह यादव स्मृति दिवस। ललई सिंह यादव अप्रितम योद्धा, क्रांतिकारी लेखक, प्रकाशक और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना के प्रखर नायक। ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1921 को कानपुर के झींझक रेलवे स्टेशन के निकट कठारा गांव में एक समाज सुधारक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। मूला देवी उस क्षेत्र के मकर दादुर गांव के जनप्रिय नेता साधौ सिंह यादव बेटी थीं। ललई सिंह यादव ने साल 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। साल 1929 से 33 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में ही का ललई सिंह यादव का विवाह श्रीमती दुलारी देवी के साथ हुआ। गांव में ललई सिंह यादव को लोग दीवान कहते थे। 1933 में वो सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना एमजा टचाप्रीबा में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उसके सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाईं और उनके लिए उच्च अधिकारियों से लड़े। ललई सिंह ने 1946 में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जो छपी तो नहीं थी, पर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला, उसने अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया। सिपाही की तबाही जिस वार्तालाप शैली में लिखी गई किताब थी, यदि वह प्रकाशित हुई होती तो उसकी तुलना आज महात्मा ज्योतिबा फुले की किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत किताबों से होती। सिपाही की तबाही में सिपाही और उसकी पत्नी के बीच घर की बदहाली पर संवाद होता है और अंत में लिखा है, वास्तव में पादरियों, मुल्ला मौलवियों, पुरोहितों की अनदेखी कल्पना स्वर्ग तथा नर्क नाम की बात बिल्कुल झूठ है। यह है आंखों देखी, सब पर बीती हुई सच्ची नरक की व्यवस्था सिपाही के घर की। इस नरक की व्यवस्था का कारण है सिंधिया गवर्नमेंट की बदइंतजामी। अतः इसे प्रत्येक दशा में पलटना है, समाप्त करना है। जनता पर जनता का शासन हो, तब अपनी सब मांगे मंजूर होंगी। इसके 1 साल बाद ललई सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी और उन्होंने जवानों से कहा कि बलिदान न सिंह का होते सुना। बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए, न कांटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका, भया बलहीन सदा तड़पाए गए। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1947 को ललई यादव को पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों के साथ राजबंदी बनाया गया। 6 नवंबर 1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 साल सश्रम कारावास और 5 रुपये अर्थदंड का सर्वाधिक दंड ग्वालियर नेशनल आर्मी के अध्यक्ष हाई कमांडर होने के कारण दी। 9 महीने जेल में रहे और जब भारत आजाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। इसके बाद वो स्वाध्याय में जुटे गए। इसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक श्रुति स्मृति, पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वो बहुत विचलित हुए। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बखान और पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वो व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग करने का निश्चय कर लिया। साथ ही विभिन्न धर्मों का अध्ययन शुरू किया। अपने अध्ययन और वैचारिक चेतना बढ़ने के कारण वे अपनी समझ से वे धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। हालांकि अपने अध्ययन से उन्होंने जान लिया कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, इंसानियत से बढ़कर कोई भी जीवन मूल्य और आदर्श नहीं है। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दासता के षड्यंत्र से वह व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने यह धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने चालाकियों से 4 वर्णों और जातियों का निर्माण कर दिया है तथा उसे पुनर्जन्म से जोड़कर लोगों को बेवकूफ बनाया है तथा बड़ी धूर्तता और षड्यंत्र से धर्म के ठेकेदारों ने शोषित शूद्रों समाज के 2 वर्ग बना दिए गए हैं। एक सछूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो। धर्मशास्त्रों के अध्ययन का इतना असर हुआ कि वे अपने जीवन संघर्ष क्रम में
वैचारिक चेतना से लैस होते हुए यह मन बना लिया कि इस दुनिया में मानवतावाद ही सर्वोच्च मानव मूल्य है। इसके लिए वे बहुजन समाज को जागृत करेंगे। उन्हें अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, फिर वह चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न हो। इसलिए हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वह विद्रोह कर बैठे। वह समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता के घोर खिलाफ थे और समस्त मानव जाति के प्रति समता और बंधुत्व का व्यवहार चाहते थे। उनका मानना था कि भारत में वर्ण जाति आधारित भेदभाव और शोषण का आधार तथा पोषक धर्म ग्रंथ ही हैं। ऐसे में सामाजिक विषमता का विनाश समाज सुधार से नहीं, अपितु शोषित और उत्पीड़ित की मुक्ति उस व्यवस्था से अलग होकर ही संभव है। वे अपने विचारों का प्रचार गोष्ठियों के माध्यम से करते, लेकिन अपने अथक प्रयास के बाद भी वे अपनी बात अधिक लोगों में नहीं पहुंचा सके। तब इन्हें यह स्पष्ट हो गया कि देश की अशिक्षित जनता को जागरूक करने एवं अपने विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम साहित्य ही है। अतः साहित्य प्रकाशन की ओर इनका ध्यान गया। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था स्थापित की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा। इसके पश्चात उन्होंने 5 नाटक लिखे। 1 अंगुलीमाल नाटक, 2 शंबूक वध, 3 संत माया बलिदान, 4 एकलव्य और 5 नाग यज्ञ नाटक। गद्य में भी उन्होंने 3 पुस्तकें लिखीं। 1 शोषितों पर धार्मिक डकैती, 2 शोषितों पर राजनीतिक डकैती और 3 सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। साहित्य प्रकाशन के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 प्रेस खरीदे। शोषित पिछड़े समाज में स्वाभिमान व सम्मान को जगाने और उनमें व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद तथा ब्राह्मणवादी परंपराओं को ध्वस्त करने के उद्देश्य से अपनी 59 बीघे की जमीन कौड़ियों के भाव बेच सारा जीवन लघु साहित्य के प्रकाशन की धुन में लगा दिया। ललई सिंह के इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नवजागरण किया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार EMB रामस्वामी नायकर के उस समय संभवतः 1967 में उत्तर भारत में कई दौरे में एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में लखनऊ आए थे। उस काल में वह पूरे देश के बहुजनों के क्रांतिकारी नेता थे। ललई सिंह जी भी उनसे बेहद प्रभावित थे। वे उनके कार्यक्रमों में जाया करते थे, जिससे वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामासामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण A2 रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों ने इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की तथा इसे संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामासामी नायकर से ललई सिंह यादव ने मांगी, लेकिन नायकर जी अपनी 3 अन्य किताबों के साथ इसके अनुवाद की अनुमति भी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी को दे चुके थे। इसलिए नायकर जी ने ललई सिंह जी से उस पर कुछ समय बाद विचार करने को कहा। अंततः नायकर जी ने 1 जुलाई 1968 को पत्र लिखकर ललई सिंह को दी रामायणा A2 रीडिंग के अनुवाद और प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, जिन्हें पहले अनुमति दी थी वह उसे अभी तक प्रकाशित नहीं कर सके हैं, इसलिए आपको अनुमति दी जाती है। ललई सिंह जी ने दी रामायणा A2 रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर 1 जुलाई 1969 को सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कर दिया। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्मध्वजी उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। सरकार का मानना था कि यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। इस प्रतिबंध और साहित्यिक दमन के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव जी ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1770 को प्रस्तुत किया। कोर्ट में 3 जजों की स्पेशल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई गई, जिसमें अपीलांत ललई सिंह यादव की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री P.C. चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन तक संपन्न हुई, जिसमें 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री A.K.
कीर्ति जस्टिस के इन श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरिस्वरूप ने बहुमत से निर्णय दिया कि एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2 जब्तशुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांत ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। 3 गवर्नमेंट ऑफ यू एंड टाटा प्री की ओर से अपीलांत लई सिंह यादव को 300 का हर्जाना खर्च भी दिया जाए। नायकर जी ने दी रामायणा ए ट्रू रीडिंग में अपने विचार के समर्थन में संदर्भ नहीं दिए थे। उस अभाव को पूरा करने के लिए ललई सिंह ने सच्ची रामायण की चाबी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने वे तमाम साक्ष्य और हवाले दिए जो सच्ची रामायण को समझने के लिए जरूरी थे। हाई कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, किंतु वहां भी अपीलांत उत्तर प्रदेश सरकार के क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 29/197 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के दिनांक 16 सितंबर 1976 के निर्णय के अनुसार अपीलांत को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात रिस्पांडेंट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे P.N. भगवती और सैयद मुर्तज़ा फजल अली। कोर्ट का कहना था कि पुस्तक को जब्त करने का कारण बताने से राज्य को मुक्त करने का मतलब होगा।